नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम योगशाला में चर्चा करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार क्या है? विरुद्ध आहार किसे कहते हैं? विरुद्ध आहार कौन कौन से हो सकते हैं और किन चीजों के साथ में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि विरुद्ध आहार क्या है। दोस्तों, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो अपने आप में तो बहुत अच्छे होते हैं, गुणकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं, लेकिन किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ, उनके संयोजन के साथ खाया जाए तो वही हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो यही विरुद्ध आहार कहलाते हैं। यानी किस चीज के साथ में किस चीज को खाना है और किस चीज के साथ में किस चीज को नहीं खाना है, इसका हमें अपने जीवन शैली में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए यह जरूरी है कि हम विरुद्ध आहार का प्रयोग न करें। अब विरुद्ध आहार क्या है? जिसे मैंने बताया कि जो भी कुछ खाद्य पदार्थ दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ में खाने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। अब अगर विरुद्ध आहार हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम विरुद्ध आहार खाते हैं तो इससे जो हमारे रस हैं या सप्त धातु हैं वो धातु इम्बैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि विरुद्ध आहार खाने से हमारे शरीर में जो त्रिदोष हैं, हम जानते हैं कि हर शरीर में या हर व्यक्ति में त्रिदोष होते हैं। यानी आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ तीनों होते हैं और तीनों होने जरूरी हैं, लेकिन सम अनुपात में होने चाहिए। लेकिन जब हम विरुद्ध आहार खाते हैं तो विरुद्ध आहार के सेवन करने से ये त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं और शरीर में रोग बढ़ सकते हैं। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि त्रिदोष हमारे इम्बैलेंस हो जाएंगे। और तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर हम जब विरुद्ध आहार खाते हैं तो इससे जो हमारे शरीर में जो भी धातुएं होती हैं या त्रिदोष बढ़ते हैं या शरीर में जो मल बनता है वो मल ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। इस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है जब हम विरुद्ध आहार खाते हैं। तो हमें विरुद्ध आहार का सेवन करने से या विरुद्ध आहार खाने से बचना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, ये रही बात विरुद्ध आहार की। और विरुद्ध आहार का सेवन करने से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये तो जैसे मैंने बताया कि क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे हमने जाना है कि त्रिदोष बढ़ेंगे, हमारे धातुएं इम्बैलेंस हो जाएंगी, हमारे शरीर में से मल बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इससे हमारे शरीर में कई तरह के रोग हो सकते हैं जब हम लगातार विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। रोज विरुद्ध आहार खाते हैं या अगर हमारी आदत में विरुद्ध आहार खाने का है तो हमारे शरीर में कई तरह के रोग हो सकते हैं। उनमें जैसे मुख्य रोग हो सकते हैं जैसे त्वचा संबंधी रोग, स्किन डिजीज हो सकती है, हमारे शरीर पर सफेद सफेद दाग हो सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, उदर विकार से संबंधित समस्या हो सकती है। इस तरह की बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है जब हम विरुद्ध आहार खाते हैं। तो हमें विरुद्ध आहार खाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं विरुद्ध आहार कितने तरह के हो सकते हैं। दोस्तों, विरुद्ध आहार जैसे मैंने बताया कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ अपने आप में गुणकारी होते हैं जब अकेले सेवन करते हैं, अकेले खाते हैं, लेकिन जब किसी और चीज के साथ खाते हैं तो वही विरुद्ध आहार बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ आहार ऐसे हैं जिनको खाने या जिनको हम पकाने हैं, पकाने के तरीके के साथ में भी वो विरुद्ध हो जाते हैं। कुछ आहार ऐसे होते हैं जो देश और काल और प्रकृति के अनुसार होते हैं। यानी कि विरुद्ध आहार कई तरह के हो सकते हैं। महर्षि चरक जो आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा उसके अनुसार मुख्यतः 18 तरह के विरुद्ध आहार हो सकते हैं। अगर हम विरुद्ध आहार की समझने की बात करें तो कई तरह के हो सकते हैं, केवल खाने के हिसाब से ही नहीं, लेकिन कई तरह से विरुद्ध आहार हो सकते हैं। अगर जैसे पहले बात करते हैं कि देश के अनुसार, देश यानी स्थान विशेष के अनुसार भी विरुद्ध आहार हो सकते हैं। आप अगर किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और वो चीज खाते हैं जिससे आपकी ठंड या कफ की प्रकृति बढ़ती है तो भी वो विरुद्ध आहार हो जाते हैं। आप गर्म स्थान में रहते हैं और वो चीज खा लेते हैं जिससे हमारी पित्त की बढ़ती है तो भी विरुद्ध आहार हो सकते हैं। यानी देश के अनुसार, देश यानी स्थान विशेष के अनुसार। दूसरा हो सकता है विरुद्ध आहार जैसे हम अपनी त्रिदोष के आधार पर सोचें, मतलब रोग क्या, मतलब दोष के आधार पर, यानी कि वात, पित्त और शरीर में जो त्रिदोष होते हैं उस प्रकृति के अनुरूप हम अगर भोजन न करते तो वो हमारे लिए विरुद्ध आहार हो सकते हैं। अगर हमारे भीतर जैसे कफ की प्रवृत्ति बढ़ी और हम वो चीज खा लें जिससे हमारा कफ बढ़ता है
तो हम हमारे लिए वो विरुद्ध आहार बन सकता है। इसी तरह से विरुद्ध आहार इस तरह से भी बन सकता है कि जो पकाने की दृष्टि से देखें। अगर हम विरुद्ध आहार देखें कि किसी पदार्थ को, जैसे उदाहरण के लिए हमने शहद है, अब शहद को गर्म करके खा लिया तो भी हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाएगा। इसके अलावा हो सकता है जैसे विरुद्ध आहार हम मात्रा विरुद्ध, यानी किसकी कितनी मात्रा लेनी है, अगर हम उसके साथ खाते हैं तो नुकसान होता है। जैसे उदाहरण के लिए घी और शहद, घी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, शहद भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर घी और शहद को सम मात्रा में खा लिया जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये विरुद्ध आहार बन सकता है ना, मात्रा के विरुद्ध। तो दोस्तों आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया कि महर्षि चरक ने करीब 18 तरह के विरुद्ध आहार बताए हैं कि विरुद्ध आहार कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में हो सकते हैं। जैसे पहले बात करते हैं देश विरुद्ध। देश यानी स्थान के विरुद्ध, किस देश का मतलब कंट्री से नहीं बल्कि देश का मतलब स्थान के विरुद्ध। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं या गर्म प्रदेश में रहते हैं, वहां के वातावरण के अनुकूल, उसके अनुकूल अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। दूसरी हो सकती है काल विरुद्ध। काल यानी समय के अनुसार नहीं हो, समय यानी जैसे सर्दी का समय चल रहा है और हमने वो चीजें खा ली जिससे हमारे शरीर के अंदर कफ की प्रकृति बढ़ती है या शरीर में रोग बढ़ते हैं, यानी उस मौसम के अनुकूल न हो, वो काल विरुद्ध कहलाता है। इसी तरह से तीसरा हो सकता है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध यानी जठराग्नि, किसी हमारी अगर जठराग्नि यानी जठराग्नि हमारी प्रदीप्त नहीं होती है, मंद जठराग्नि है और हमने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो वो भी हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाएगा, जिससे मल ठीक से नहीं निकलेगा, शरीर में इम्बैलेंस हो जाएंगे धातुओं के, तो वो भी हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाता है, यानी अग्नि के विरुद्ध। इसी तरह से आता है मात्रा विरुद्ध, यानी जैसे मैंने बताया कि बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले खाए जाए तो वो अनुकूल है, लेकिन किसी और के साथ में खाए जाए या सही अनुपात में नहीं खाए जाए तो वो ही विरुद्ध आहार बन जाते हैं। जैसे घी अपने आप में लाभदायक है, शहद अपने आप में लाभदायक है, लेकिन घी और शहद को अगर सम मात्रा में खा लिया जाए तो वो भी हानिकारक होता है या विरुद्ध आहार बन जाता है। तो ये भी हमें खाने का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जैसे दोष विरुद्ध यानी त्रिदोष विरुद्ध जो भोजन है, जैसे हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, हम जानते हैं कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों के अनुकूल भोजन हमको खाना चाहिए। मतलब हमारा भोजन जो हो वो हितमुख हो, हमारा भोजन रितमुख हो और हमारा भोजन मितमुख हो, यानी हमारी प्रकृति के अनुकूल अगर भोजन नहीं होगा तो वही हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाएगा। हमारे दोष के अनुकूल, त्रिदोष, अगर आपका पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ा हुआ है या शरीर की प्रकृति पित्त प्रवृत्ति है और अब वो भोजन खा लेते हैं जिससे हमारे शरीर में पित्त बढ़े तो वही हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाएगा। अगला हो सकता है जैसे वीर्य विरुद्ध यानी शक्ति विरुद्ध, यानी कुछ चीजों की तासीर ठंडी होती है तो कुछ चीजों की तासीर गर्म होती है, तो तासीर के अनुरूप अगर हम भोजन नहीं करते हैं वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। इसके अलावा हो सकता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार यानी कुछ चीजों को जैसे हम पकाते हैं, उदाहरण के लिए शहद लीजिए, अगर शहद को हमने गर्म करके खाया तो वो विरुद्ध आहार बन जाता है। दही है, दही को अगर गर्म करके खाया तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। तो यानी ऐसे जो खाद्य पदार्थ है वो संस्कार विरुद्ध कहलाते हैं, जिनको हम गलत तरीके से पकाते हैं, गलत ढंग से उसको तैयार करते हैं खाने के लिए। इसी तरह से क्रम विरुद्ध भी विरुद्ध आहार हो सकता है। क्रम विरुद्ध का यानी कि कब कौन सी चीज को खाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपका पेट ठीक से साफ नहीं है लेकिन आपने भोजन कर लिया, वो विरुद्ध आहार बन जाता है। जब आपको भूख नहीं लग रही है फिर भी भोजन कर लिया, वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। तो ये आता है हमारे क्रम विरुद्ध। जैसे कोष्ठ विरुद्ध आहार। कोष्ठ विरुद्ध यानी जैसे आपका वो भोजन जो आपकी पाचन शक्ति ठीक से नहीं है, कोष्ठबद्ध रहता है और आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो वो हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाता है। एक और हो सकता है विरुद्ध आहार जैसे संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध यानी किस चीज के साथ में किस चीज को नहीं खाना है। जैसे दूध खाना है और दूध के साथ में आपने दही या दही के बने हुए पदार्थ खाते हैं, वो भी हमारे विरुद्ध आहार का हिस्सा बन जाते हैं, तो उनसे भी हमको बचना चाहिए। एक हो सकता है हृदय विरुद्ध यानी रुचि विरुद्ध। आपकी रुचि नहीं है और फिर भी आप खा रहे हैं, जबरदस्ती खा रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं फिर भी खा रहे हैं, वो आपके रुचि विरुद्ध आहार कहलाते हैं, वो उससे भी हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ मुख्य उदाहरण के विरुद्ध आहार क्या हो सकते हैं। यानी विरुद्ध आहार सिर्फ वो नहीं है कि जो किसके साथ क्या खाना है, बल्कि किन कई परिस्थितियों में हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं जाने और अनजाने में। लेकिन जब हम लगातार विरुद्ध आहार खाते हैं, लगातार हम विरुद्ध आहार का उपयोग करें तो वही हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। और विरुद्ध आहार सकते हैं जैसे पाक विरुद्ध, यानी खाना अधपका है, कच्चा है, वो भी खाएं तो वो भी हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाता है। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं विरुद्ध आहार के, जो हम दैनिक जीवन में खाते हैं तो उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, हम दूध या दूध से बने हुए पदार्थ खाते हैं, लेकिन विरुद्ध आहार की बात अगर हम करते हैं तो दूध के साथ में हमें किन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, पहले वो बात करते हैं।
दूध के साथ में हमें कभी भी वो चीज नहीं खानी चाहिए जो खट्टे हों। दूध के साथ में कभी दही नहीं खाना चाहिए। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सी बार बासुंदी भी खाते हैं, यानी दूध की चीज भी खाते हैं, और उसी के साथ में चाट भी खा लेते हैं, यानी कि दोनों विरुद्ध प्रकृति के हो सकते हैं, विरुद्ध प्रकृति हो जाते हैं। यानी दूध के साथ में दही नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में कच्चा सलाद नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में सहजन यानी वो नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में फल का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध के साथ में अगर आप नॉनवेज हैं या मछली खाते हैं तो मछली नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ में खट्टी चीजें जैसे आंवला है वो नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ में नींबू नहीं खाना चाहिए। यानी ये कुछ चीजें हैं जो एक पदार्थ की, खाद्य पदार्थ की प्रकृति है, और उसके विपरीत अगर कोई हम चीज खाते हैं तो वो हमारे लिए विरुद्ध आहार बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूध के साथ में जैसे मूली नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ में मूली के पत्ते नहीं खाने चाहिए, तो ये विरुद्ध आहार बन जाता है जब दूध के साथ में इन चीजों को खाया जाता है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात रही, अगर हम बात करते हैं शहद की, कि शहद वैसे मैंने बताया अपने आप में गुणकारी है, लेकिन इस शहद को अगर घी के साथ में सम मात्रा में खाया जाए तो वो ही हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। तो दही, शहद और घी समान मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए। शहद कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, यह भी विरुद्ध आहार बन जाता है। गर्म शहद हमेशा नुकसानदायक होता है, तो कभी भी शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। शहद को दूध के साथ में भी नहीं खाना चाहिए, वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। अगर तीसरी बात करते हैं हम दही की, जैसे दही है, दही के साथ में जिस खटाई, इसकी दही की प्रवृत्ति खटाई होती, खटास होती है, तो दही को जब हम खाएं यह विरुद्ध आहार न बने, इसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि दही को कभी भी दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए, दही को खीर के साथ में नहीं खाना चाहिए, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कई बार हम दही को गर्म करके खाते हैं, तो वो भी लगातार अगर हम गर्म करके दही खाने की आदत डालेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही के साथ में पनीर नहीं खाना चाहिए, दही के साथ में दूध नहीं खाना चाहिए। ये कुछ उदाहरण है दही के साथ में विरुद्ध आहार के। बात करते हैं खीर की। खीर जैसे दूध से बनी होती है, तो खीर के साथ में वो चीज नहीं खाएं जो खट्टी हो, यानी जब हम खीर का सेवन करें तो खीर के साथ में दही का सेवन न करें, खीर के साथ में आंवले का सेवन नहीं करें, नींबू का सेवन न करें, यानी जो चीज खट्टी है वो चीज उसके साथ में नहीं खाएं। तो ये कुछ उदाहरण है विरुद्ध आहार के। और जैसे अगर हम बात करें, जैसे ठंडा जल है, अब ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन ठंडा पानी को कब नहीं पीना चाहिए। वैसे ठंडा पानी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता या लाभदायक नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वाद के अनुकूलता के हिसाब से हम ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ठंडा पानी अगर घी खाने के बाद में ठंडा पानी खाते हैं या पीते हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है। इसी तरह से अगर गर्म पानी की बात करें कि गर्म पानी हमें कब नहीं पीना चाहिए, तो गर्म पानी कोई भी ठंडी पदार्थ खाने के बाद में, ठंडी चीज खाने के बाद में तुरंत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, वो भी हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है, वो स्वास्थ्य के विरुद्ध होता है। जैसे घी का सेवन करते हैं, तो घी के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, तो जैसे हमने बताया कि घी और शहद अगर समान मात्रा में लिया जाए तो वो विरुद्ध आहार बनता है। तो घी के साथ में समान मात्रा में, विशेषकर अगर पुराने घी के साथ में शहद खाते हैं तो वो नुकसानदायक होता है। शहद के साथ में हमें वर्षा के जल के साथ में भी शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। अब खरबूजा के खाते हैं, और खरबूजा के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, तो खरबूजा के साथ में हमें लहसुन नहीं खानी चाहिए। खरबूजा के साथ में दही, दूध, मूली के पत्ते इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए, वो भी विरुद्ध आहार बन जाता है। चावल है, अगर चावल खाते हैं तो चावल के साथ में हमें सिरके का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिरका विरुद्ध आहार बन जाता है। अब जैसे उड़द की दाल की बात करें, अब उड़द की दाल खाते हैं, लेकिन उड़द की दाल के साथ में हमें मूली नहीं खानी चाहिए, मूली विरुद्ध आहार बन जाती है। जैसे खाने में हम नमक मिलाते स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा में नमक खाना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, यानी विरुद्ध आहार बन जाता है। अधिक मात्रा में नमक खाना भी विरुद्ध आहार बन जाता है। केले हैं, अगर केले खा रहे हैं तो केले को तक्र के साथ यानी मट्ठे के साथ में केले का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो हमें बताती है कि कौन से हमारे लिए विरुद्ध आहार बन सकते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों का ठीक से ध्यान रखें कि कौन सी चीज हमें खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी है, क्या हमारे लिए पथ्य है, क्या हमारे लिए अपथ्य है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपनी जीवन शैली को विकसित करेंगे, जीवन शैली अपनाएंगे, तो हम निरोगी रहेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। तो आइए हम विरुद्ध आहार के महत्व को समझें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो समझें, और स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम अपने खान पान का ध्यान रखें, हम पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें, हम अपने शरीर की प्रकृति के अनुरूप भोजन करें और स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
जय श्री कृष्ण।